नीरज लगातार हवा में उड़ते हुए जा रहा था, लेकिन उसको यूं उड़ना रास नहीं आ रहा था, क्योंकि वो यमराज के भैंसे पर यमराज के साथ जो बैठा हुआ था। यमराज उसे अपने साथ यमलोक की ओर लेकर जा रहे थे। नीरज लगातार रोए जा रहा था। यमराज जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अभी यमलोक नहीं जाना है, मुझे अपने घर जाना है धरती पर। मेरी छोटी बेटी और पत्नी को अभी मेरी जरूरत है। देखो नीरज, जिसकी जितनी आयु लिखी होती है उसे उतना ही भोगना होता है। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें अपने नए घर यमलोक जाना ही होगा। नीरज लगातार रोए जा रहा था, लेकिन यमराज उसकी एक नहीं सुनते। तभी अचानक कहीं से एक हवाई जहाज आकर यमराज के भैंसे से टकरा जाता है और नीरज नीचे की ओर गिरने लगा। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी नीरज की पत्नी रेशमा ने उसे जगाते हुए कहा, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो और किससे बचाना है तुम्हें? फिर अचानक से नीरज की आंख खुली तो उसने खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाया। इसका मतलब मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। हाँ, मैं जिंदा हूँ। पगला गए हो क्या? कल रात की उतरी नहीं तुम्हारी? चलो उठो, पाव भाजी बेचने नहीं जाना है क्या? ये है मायागंज गांव में रहने वाला नीरज, जो कि पाव भाजी का ठेला लगाया करता था। नीरज के परिवार में उसकी पत्नी रेशमा और 8 साल की बेटी नीरू रहते थे। स्कूल से आने के बाद नीरू भी अपने पिता के साथ ठेले पर मदद करने चली जाती थी। रेशमा घर संभालती और नीरज ठेले पर भाजी बनाकर बेचता और नीरू सबको प्लेट में डालकर देती जाती। ऐसे ही हर रोज होता। एक शाम नीरज और नीरू थके हारे घर पहुँचे। क्या बात है जी, आज बड़े थके थके लग रहे हो? हाँ रेशमा, आज ठेले पर काम काफी ज्यादा था, पानी तक पीने की भी फुर्सत नहीं मिली। लेकिन अच्छा है, आज सारी पाव भाजी बिक गई, काफी अच्छी कमाई हुई है आज। शुक्र है ऊपर वाले का, जो उन्होंने आज हमें अच्छी बरकत दी। भगवान करे आपका काम ऐसे ही चलता रहे। अच्छा चलो, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वो सभी खाना खाकर सो गए। कुछ दिन बीते, फिर एक रोज फिर वही घटना घटी, लेकिन इस बार यमराज नीरू के सपने में आए। यमराज को अपने घर पर देखकर नीरू डर गई और उसने दोनों हाथ जोड़कर घबराते हुए यमराज से पूछा, प्रणाम यमराज जी, आप मेरे घर पर, लेकिन आप यहाँ किसे लेने आए हैं? मैं तुम्हारे पिता नीरज को लेने आया हूँ। लेकिन यमराज जी, मेरे बाबा तो हमारे पालनहार हैं, हमारे घर में कमाने वाले एक वही हैं। अगर आप उन्हें ले गए तो फिर हमारा क्या होगा? मैं तो अकेले पाव भाजी बेचने भी नहीं जा सकती और मेरी माँ को भी वो बनानी नहीं आती। अगर मेरे बाबा को आप ले गए तो मेरी माँ तो जीते जी मर जाएंगी और मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बच पाऊंगी। इससे अच्छा यही होगा कि आप मेरे प्राण ले लें। मेरे जाने के बाद भी ये घर ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं बेटी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जिसका जब समय है वो तभी जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी आयु के कुछ वर्ष तुम्हारी पिता की आयु में जोड़ सकता हूँ। इससे उनकी थोड़ी आयु बढ़ जाएगी। तब तक तुम उनसे पाव भाजी बनाना सीख लो, ताकि उनकी मृत्यु के पश्चात तुम ये काम करके अपना घर चला सको। ये कहकर यमराज वहां से गायब हो गए। नीरू नींद से उठकर बैठ गई, लेकिन वो काफी घबरा गई थी। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटी, वो एक बुरा सपना था, उसे भूल जाओ। चलो अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। उस वक्त तो नीरू सो गई, लेकिन उसके दिमाग में हर वक्त वही बात घूमती रहती। अब उसने फैसला कर लिया कि अब वो भी अपने बाबा से बढ़िया पाव भाजी बनाना सीखेगी। अब वो हर रोज अपने बाबा से पाव भाजी बनाना सीखने की जिद करने लगी। साथ ही वो हर वक्त ये भी सोचती रहती कि कैसे वो यमराज से अपने पिता के प्राण बचाए। ऐसे ही समय बीता। कुछ ही दिनों में नीरू भाजी बनाना सीख गई। एक रोज नीरज ने उससे कहा, नीरू बेटी, मैंने तुझे पाव भाजी बनाना सिखा दिया है। उम्मीद है अब तू मेरी तरह भाजी बनाना सीख जाएगी। अच्छा एक काम कर, आज तू पाव भाजी बना। अच्छा, जब तक तू अपने हाथ से नहीं बनाएगी तब तक सीख नहीं पाएगी बेटिया। अपने पिता की बात मानकर नीरू पाव भाजी बनाने लगी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैंने बाबा से अच्छी पाव भाजी बना ली तो यमराज जी कहीं मेरे बाबा को अपने साथ ना ले जाएं। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि मैं अपने बाबा की तरह स्वादिष्ट भाजी ना बना पाऊं। शायद तभी वो मेरे बाबा के प्राणों का पीछा छोड़ देंगे। हाँ, यही सही रहेगा। अपने बाबा की मौत के ख्याल से डरकर अब नीरू जब भी भाजी बनाती तो वो जानबूझकर उसमें कोई न कोई मसाला छोड़ देती, जिससे भाजी का स्वाद वैसे नहीं आ पाता और वो झूठी नीरज से कह देती कि उसने सब मसाले डाल दिए।
लेकिन नीरू के हाथों की बनी भाजी खाकर ग्राहक अब नीरज के ठेले से गायब होने लगे। उन्हें अब उस पाव भाजी में वो स्वाद नहीं आता। अब उनकी कमाई काफी कम हो गई। ये देख एक रोज नीरज गुस्से में बोला, नीरू, मैं तुझे कितने दिनों से पाव भाजी बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। तेरे कारण अब मेरे ग्राहक भी काफी कम हो गए हैं। ऐसे तो तू मेरा धंधा बंद करवा देगी। अरे तू तो निरी मूर्ख है। इतना तो मैं किसी गधे को भी सिखाता तो वो भी सीख जाता। अब से तुझे मेरे ठेले पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तू घर पर रहकर अपनी माँ के साथ चूल्हा चौका ही संभाल। तेरे बस का नहीं है ये भाजी का ठेला चलाना, समझी? ठीक है, फिर आप खुद ही बना लो ये पाव भाजी। अब नीरज खुद ही पाव भाजी बनाने लगा। अब उसकी दुकान पर फिर से ग्राहक आने लगे, लेकिन अब नीरू काम पर नहीं आती। वो घर पर अपनी माँ के साथ ही रहती। ऐसे ही समय बीता। एक रोज एक आदमी नीरज के ठेले पर आया। जी कहिए साहब, कितनी प्लेट लगा दूं? देखो, मैं पाव भाजी खाने तो आया हूँ तुम्हारे ठेले पर, लेकिन तुम्हारे हाथ की नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी के हाथ की। ये सुनकर नीरज हैरान रह गया। कुछ देर बाद वो बोला, देखिए साहब, आप किसी से भी पूछ लीजिए इस पूरे गांव में मुझ जैसी स्वादिष्ट भाजी कोई नहीं बना पाता। हाँ, मैं ही आपके लिए स्वादिष्ट सी भाजी बनाकर तैयार कर देता हूँ, और वो भी मक्खन मार के। और मेरी बेटी, वो तो एक नंबर की मूर्ख है, उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। लाओ, तुम ही चखा दो अपने हाथ की पाव भाजी। जी जी ठीक है साहब, अभी लाया। नीरज ने जैसे ही उस आदमी को वो पाव भाजी खाने को दी तो वो अपनी उंगलियां चाटता ही रह गया। उस आदमी को वो पाव भाजी बड़ी ही स्वादिष्ट लगी। उसने और कई प्लेट पाव भाजी की खा ली, लेकिन इतनी प्लेट खाने के बाद भी उसने कहा, मेरा मन नहीं भरा, मुझे और पाव भाजी खिलाओ। जी लेकिन पाव भाजी तो सारी खत्म हो गई। अच्छा आप यहीं रुकिए, पास में ही मेरा घर है। मैं वहाँ पर मैंने सामान रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अच्छा। नीरज कुछ देर बाद घर आया। अरे आप इतनी जल्दी आ गए, और ठेला कहाँ है? रेशमा, ठेले पर ना एक ग्राहक आया है जो 12 प्लेट पाव भाजी खाने के बाद भी और मांग रहा है, इसीलिए वही लेने आया हूँ। ये बात नीरू सुन लेती है और उसे समझते देर नहीं लगती कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि यमराज ही है। कोई साधारण इंसान तो एक साथ इतनी पाव भाजी नहीं खा सकता। जरूर वो यमराज ही है। मुझे बाबा को यहीं रोककर ठेले पर जाना होगा, नहीं तो वो कहीं मेरे बाबा को अपने साथ ना ले जाए। नीरू अपने बाबा से बहाना बनाकर खुद उस ठेले पर वो सामान लेकर पहुंच गई। अरे तुम्हारे बाबा किधर हैं? जी उन्हें कुछ काम याद आ गया था, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए पाव भाजी बना देती हूँ। नीरू ने जल्दी से पाव भाजी बना दी, लेकिन उस भाजी को खाकर उस आदमी ने नीरू से कहा, अरे वाह, ये तो तुम्हारे बाबा की बनाई हुई भाजी से भी बहुत अच्छी बनी है। ये सुनकर नीरू डर गई और उसने झट से यमराज के पैर पकड़ लिए। मैं जानती हूँ आप यमराज जी हैं और मेरे बाबा को लेने आए हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। सच तो यह है कि मैंने इस पाव भाजी में कोई मसाले डाले ही नहीं, तो फिर स्वाद कैसे हो सकती है? यमराज जी, आप मेरे बाबा को छोड़ दो और मुझे अपने साथ ले चलो। तभी यमराज अपने असली रूप में आ गए और नीरू की आंखों में अपने बाबा के प्रति इतना स्नेह देख वो बहुत खुश हुए। उन्होंने नीरू से कहा, पुत्री, तुम्हारे पितृ प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब मैं खुद विधि का विधान बदलूंगा। अब ना ही मैं तुम्हारे पिता के प्राण लूंगा और ना ही तुम्हारी आयु कम होगी। लेकिन अब तुम अपने बाबा से झूठ बोलना छोड़ दो कि तुम्हें अच्छी पाव भाजी बनानी नहीं आती। मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर खराब पाव भाजी बनाती हो। अब तुम अपने बाबा को अच्छी पाव भाजी बनाकर खिलाओ, जिससे वो खुश हो जाएं। इतना कहकर यमराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन पीछे खड़े नीरज और रेशमा ये सारी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने जाकर नीरू को अपने कलेजे से लगा लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बिटिया इतनी बड़ी हो गई है, जो अपने बाबा के प्राण बचाने के लिए यमराज से भी लड़ गई। फिर नीरू ने अपने हाथ की पाव भाजी बनाकर अपने माता पिता को खिलाई, जिसे खाते ही नीरज बहुत खुश हुआ। अब नीरू अपने बाबा से भी अच्छी पाव भाजी बनाकर बेचने लगी, जिससे उनकी बिक्री और भी ज्यादा बढ़ गई और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे। बिमला से सभी हमेशा डरे डरे से रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी को कुछ भी बोल देती है। वो बहुत ही घमंडी और खुदगर्ज है, हमेशा दूसरों से झगड़ा करती है। बिमला से सभी परेशान हैं। गांव वाले मन ही मन बिमला की मृत्यु चाहते हैं।
ये बुढ़िया पता नहीं कब तक रहेगी, हमेशा बस परेशान करती रहती है। बिमला के घर के पास रमेश नाम के एक आदमी का घर है। रमेश के आंगन में एक अमरूद का पेड़ है। एक दिन दोपहर को बिमला चुपके से उस पेड़ के नीचे जाती है और एक अमरूद तोड़ लेती है, और उसी वक्त रमेश ये देख लेता है। वो दौड़कर घर से बाहर निकलता है और कहता है, ये क्या, मेरे आंगन में घुसकर चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चोरी? मैं भला चोरी क्यों करूंगी? ये अमरूद का पेड़ मेरा है, मेरा। अरे वाह, पेड़ मेरे आंगन में है मगर इसकी मालकिन तुम हो? और नहीं तो क्या, तूने जब जन्म भी नहीं लिया था तब मैंने ये पेड़ लगाया था। तो क्या हुआ, मैंने तो ये जमीन खरीद ली है ना, उस हिसाब से तो ये पेड़ मेरा हुआ। उन दोनों की लड़ाई चलती रही। आखिर मामला बिगड़ता गया और गांव के मुखिया मदन लाल चले आए। मदन लाल ने ये फैसला किया कि पेड़ रमेश का ही है। इस बात से गुस्सा होकर बिमला ने मदन लाल की बकरी चुरा ली और उसे बेच दिया। मदन लाल भी परेशान हो गया। उधर अपने कमरे में बैठकर बिमला सोचती रही कि इसके बाद किसको परेशान किया जाए। ऐसे ही दिन बीतते रहे और लोग परेशान होते रहे। उधर यमलोक में यमराज चित्रगुप्त के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त, जरा देखो आज रात किसकी बारी है? चित्रगुप्त अपनी लिस्ट चेक करके कहते हैं, आज रामनगर की बिमला की बारी है प्रभु। वो स्वर्ग जाएगी या नरक? स्वर्ग का कोई सवाल ही नहीं उठता प्रभु। ये औरत बहुत घमंडी है, गांव वाले कब से इसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आज रात को मैं इसे लेकर आऊंगा। रात हो जाती है और बिमला उसके बिस्तर पर आराम से सो जाती है। इतने में यमराज वहां प्रकट हो जाते हैं और बिमला को बुलाने लगते हैं। बिमला, उठ बिमला, जाने का वक्त आ गया है। आवाज सुनकर बिमला उठ जाती है और कहती है, कौन है आप? मैं यमराज हूँ। इस धरती पर तेरा समय पूरा हो गया है। आज तुझे यमलोक में जाना पड़ेगा। ये सुनकर बिमला चौंक जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जीना है, मुझे जीना है। तू जीकर भी क्या करेगी? सारे गांव वाले तुझसे परेशान हैं। तूने कभी किसी का भला नहीं किया है। तेरा स्थान नरक में है। चल बिमला। बिमला रोती रहती है मगर बिमला बहुत शातिर है। उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। बहुत रोने धोने के बाद वो कहती है, ठीक है यमराज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मेरे खटिये के नीचे बहुत सारे गहने हैं। मुझे बस ये वरदान दीजिए कि मेरे जाने के बाद इस खटिये के नीचे से किसी भी चीज को कोई निकाल ना पाए। ठीक है, मैं वरदान देता हूँ, तेरी आखिरी इच्छा पूरी होगी। अब चल। मगर तभी बिमला ने यमराज को चौंका दिया और खटिये के नीचे घुस गई। यमराज ने कहा, अरे ये क्या कर रही है? जल्दी चल, देर हो रही है। ये सुनकर बिमला ने हंसते हुए कहा, अगर लेकर ही जाना है तो मुझे इस खटिये के नीचे से निकालिए। यमराज बिमला को खटिये के नीचे से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनका हाथ खटिये के नीचे पहुंचता ही नहीं है। किसी अदृश्य शक्ति की वजह से हाथ फंस जाता है। आपने खुद मुझे ये वरदान दिया है यमराज, इस खटिये के नीचे से कोई भी किसी भी चीज को नहीं निकाल पाएगा। यमराज परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, आज तो तू बच गई, लेकिन एक हफ्ते बाद मैं फिर से आऊंगा और तुझे लेकर ही जाऊंगा। बिमला मान जाती है। यमराज अदृश्य हो जाते हैं। बिमला अपने ही मन में हंसती रहती है और ये सोचकर खुश हो जाती है कि उसने यमराज को चकमा दे दिया है। मैंने यमराज को चकमा दे दिया है, इसका मतलब मैं मरूंगी ही नहीं, मैं अमर हो गई हूँ, अमर। अगले दिन से वो गांव वालों को और परेशान करती रहती है और ये बताती फिरती है कि वो अमर हो गई है। अब उसे स्वयं यमराज भी यमलोक नहीं ले जा सकते। ये सुनकर सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है भैया? ये खूसट बुढ़िया अमर कैसे हो सकती है? ये जिंदा रही तो हम गांव वालों को परेशान करके छोड़ेगी। इसके चक्कर में तो हम ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। पूरा गांव चिंता में पड़ गया। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। बिमला पूरी तैयारी के साथ बिस्तर पर बैठ गई। यमराज प्रकट हुए। एक हफ्ता हो गया है, अब चल मेरे साथ। यमराज का कहना खत्म होते ही तुरंत बिमला खटिये के नीचे घुस गई और जोर जोर से हंसने लगी। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते यमराज जी, मैं अमर हो गई हूँ। आप जब भी मुझे लेने आएंगे मैं इस खटिये के नीचे घुस जाऊंगी।
यमराज परेशान होकर बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। बिमला ने सोचा कि उसने यमराज को हरा दिया है। ये सोचकर वो और भी घमंडी बन गई, लोगों के साथ और ज्यादा बदसलूकी करने लगी। उधर यमलोक में यमराज चिंता में पड़ गए। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, क्या हुआ यमराज, आप चिंतित लग रहे हैं? यमराज ने चित्रगुप्त को सब कुछ खुलकर बताया। चित्रगुप्त ने कहा, ये तो बहुत ही मुश्किल की बात है। मुझे पता है, अब कोई उपाय बताओ। इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप देवादिदेव महादेव के पास जा सकते हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान है। यमराज तुरंत भगवान शिव के पास चले गए और उन्हें सब कुछ खुलकर बताया। सब कुछ सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, उस खटिये के नीचे से किसी भी चीज को बाहर नहीं निकाला जा सकता, मगर वो खुद बाहर आए तो मैं उसे लेकर आ सकता हूँ। ठीक है यमराज, आज रात को आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रात हो गई। उधर बिमला निश्चिंत होकर सो गई। उसे लगा कि यमराज ने हार स्वीकार कर ली है, मगर तभी यमराज प्रकट हो गए। यमराज को देखकर बिमला फिर से खटिये के नीचे चली गई। क्या हुआ यमराज, आप फिर से चले आए? आपको हार मान लेनी चाहिए, मैं तो अमर। बिमला की बात खत्म ही नहीं हुई कि तभी धरती कांप उठी, भूकंप आ गया। बिमला का पूरा मकान एक तरफ हिल गया और बिमला खिसकते हुए खटिये के नीचे से निकलकर बाहर चली आई। यमराज इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिमला को पकड़ लिया और यमलोक लेकर चले गए। शिवजी ने भूकंप को रोक दिया। बिमला रोने लगी, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अमर हूँ, मैं अमर हूँ। तुम यमलोक में आ गई हो बिमला, तुम्हारी मृत्यु हो गई है, अब तुम नरक में जाओगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? हमेशा याद रखना बिमला, प्रकृति के सामने मनुष्य बहुत छोटा है। जन्म और मृत्यु तो एक नियम है, मनुष्य उसे टाल नहीं सकते। चाहे कोई कितना भी घमंडी क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। इसके बाद बिमला को नरक में भेज दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। सुंदर नगर में हरिलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी पाल रखा था। विधाता के निश्चित समयानुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए। बताओ चित्रगुप्त, इस हाथी के कर्मों का लेखा जोखा क्या निकलता है? प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया है। इसके कर्म काफी अच्छे रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तुम पर प्रसन्न हैं गजराज, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म ही किए हैं। इसीलिए मांगो, तुम क्या इच्छा रखते हो? मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेजना चाहता हूँ। यमराज जी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मेरा दूसरा जन्म होना है, तो मुझे किसी भी जीव योनि में जन्म दे दीजिए, पर मेरे ऊपर किसी भी मनुष्य का अधिकार न रहे। मैं मनुष्य के बंधन में न रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की ऐसी बातें सुनकर यमराज काफी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा, हे गजराज, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यही तो परेशानी है यमराज जी, कि मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। लगता है आप मनुष्य की सच्चाई नहीं जानते, आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे कैसी जानकारी नहीं है? तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार जो मिले उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार कर लेते हैं। महाराज, मतलब आपका अभी तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। ये तो मृत लोग हैं, ये तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। यदि आप किसी जीवित मनुष्य से मिलेंगे तभी आपको सच्चाई पता चलेगी। हाथी की बातों को सुनकर यमराज काफी हैरान हो गए और बोले, ठीक है, तुम्हारी बात जानने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को जीवित ही यहाँ बुलाता हूँ। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें अपने उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले थे। हाथी ने यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को हाथी की बातें बहुत दिलचस्प लगी, इसलिए वो जीवित व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ और जाकर इसके मालिक हरिलाल को यमलोक लेकर आओ।
यमराज की आज्ञा को मानकर 4 दूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर चले गए। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो जीवित व्यक्ति को यमलोक कैसे लेकर जाएं। इसलिए यमदूत उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हरिलाल सो गया तो चारों दूतों ने उसे पलंग सहित उठा लिया और यमलोक की तरफ बढ़ने लगे। बीच में ही हरिलाल की नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूँ और नीचे देखा तो जमीन ही गायब थी। तब हरिलाल ने यमदूतों से पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो भाई? हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक यमराज के पास ले जा रहे हैं। यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। आज वहाँ पर जीवित व्यक्ति की ही जरूरत है, इसीलिए हम तुम्हें यमलोक लेकर चल रहे हैं। एक हाथी का कहना है कि तुम उसके मालिक हो, इसलिए यमराज जी ने तुम्हें यमलोक बुलाया है। अब वो खुद मर गया तो उसने मुझे भी ऊपर बुला लिया। परेशान हरिलाल ने तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। हरिलाल बचने का उपाय सोचता रहा। तभी उसकी नजर अपने पलंग के ऊपर रखे कागज और कलम पर गई। उसने कागज और कलम उठाया और उस पर कुछ लिखा। थोड़ी देर में वो यमलोक पहुंच गया। हरिलाल को देखकर यमराज जी जोर जोर से हंसने लगे। ये देखो, तुम्हारा मालिक आ गया। वैसे गजराज, तुम इतने विशालकाय ताकतवर जानवर होकर इससे डर रहे हो। थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। यमराज जी हरिलाल को अपने पास बुलाते हैं तो हरिलाल कहता है, यमराज जी, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। ये लीजिए, आप ये पढ़कर ही जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। हरिलाल यमराज जी को वो कागज देता है जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। यमराज जी कागज को पढ़कर हैरान रह जाते हैं और अपने सिंहासन से नीचे उतर जाते हैं और अपनी जगह हरिलाल को सिंहासन पर बैठा देते हैं। यमराज जी, आज से यमलोक पर से आपका शासन समाप्त हुआ। मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। अब देखिए यमराज जी, आगे आगे क्या होता है। अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म। सभी मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। यमराज जी कुछ नहीं बोल पाए और देखते ही देखते नरक के सारे मृत लोग स्वर्ग में आ गए और नरक का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती तो वो सीधा स्वर्ग लोक को आता, भले ही वो कितना भी पापी क्यों न हो। लेकिन हरिलाल को मन ही मन चिंता भी सता रही थी कि किसी दिन उसकी सच्चाई यमराज को पता चल गई तो वो उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। हरिलाल ने सभी लोगों की सजा माफ कर दी। हरिलाल के चेहरे पर चिंता देखकर हाथी उससे बोला, मालिक, पृथ्वी लोक पर तो आप मेरे मालिक थे, पर अब तो मैं मर चुका हूँ। बताइए तो ये क्या माजरा है? आप यमलोक के राजा कैसे बन गए? ये राज की बात है। मालिक, मुझे भी इंसान बना देना। नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन ये राज मुझे बता दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे बताने से आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ। यमदूत जब मुझे लेकर आ रहे थे तो संयोग से मेरे पास एक कागज और कलम थी। मैंने उस पर लिख दिया, यमराज जी, धरती पर से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना। अब से यही मनुष्य यमलोक का राजा होगा। मैंने युक्ति लगाई और वो सब लिखकर उसके नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। हरिलाल की बातें सुनकर हाथी सचमुच उसकी बुद्धिमानी से हैरान रह गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। नरक के द्वार बंद थे और स्वर्ग लोक में लोग बढ़ते ही जा रहे थे। ये बात पूरे देवलोक में फैल गई। सब देवता यही सोचने लगे कि अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। सब लोगों ने भगवान विष्णु को ये बात बताई। भगवान विष्णु इस बात से हैरान थे कि आखिर यमलोक में कौन आ गया है जिस कारण ये सब हो रहा है। भगवान विष्णु यमलोक पहुंच गए और देखा कि यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे हुए थे। ये देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा, यमराज जी, यदि आप बाहर बैठे हुए हैं तो यमलोक के सिंहासन पर कौन है? यमलोक को कौन चला रहा है? हे नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था और आप ही इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उस इंसान ने मुझे जो कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे अपना सिंहासन दे दूं और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखिए, मैंने इंसान को यमलोक में नियुक्त किया है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वो?
भगवान विष्णु थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, यमराज जी, कहीं आपने किसी जीवित व्यक्ति को तो यमलोक में नहीं बुला लिया? सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने जीवित इंसान को ही यमलोक में बुलाया है। यमराज जी ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात भगवान विष्णु को बताई। यमराज जी की बातों को सुनने के बाद भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वो मुस्कुराने लगे। यमराज जी, आप अभी भी नहीं समझ पाए। उस मनुष्य ने आपको झूठा पत्र दिया था। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे, जो उसने मेरे नाम से किए थे। अगर वो ऐसा ना करता तो आप उसे विद्वान नहीं समझते और आपको उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता? भगवान विष्णु की बात को सुनकर यमराज जी ने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। अब उन्हें सारा माजरा समझ में आ चुका। इसके पश्चात भगवान विष्णु यमराज जी के साथ यमलोक पहुंचते हैं। उन्हें सामने देखकर हरिलाल अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है। हे प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तुम बहुत चालाक हो हरिलाल। देखा यमराज जी, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। अब इसको दिख रहा है कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ, तब ये मुझे खुश करने में लग गया है। मैं समझ गया प्रभु। किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। आज मैं मान गया कि इंसान सचमुच अपनी बुद्धिमानी से कुछ भी कर सकता है। गजराज, तुम्हारी बात सही साबित हुई, इसलिए मैं तुम्हें भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य बनाकर भेजूंगा। अब तो तुम खुश हो। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हें किसी का बंधक नहीं बनना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी को आजादी से जी सकोगे। यमराज की बातें सुनकर हाथी खुशी से सिर हिला देता है। इसके पश्चात यमराज जी हाथी को भी मनुष्य रूप में धरती पर भेज देते हैं और हरिलाल के दिमाग से भी यमलोक की सारी बातें निकालकर वापस पृथ्वी लोक पर लौटा देते हैं।